हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनय आनंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोलॉजी। हम बात कर रहे थे सिलिकेट स्ट्रक्चर में आयनो सिलिकेट्स के बारे में, जिसमें कि लास्ट वीडियो में हमने बात किया था सिंगल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं डबल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डबल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है, उसका जो टेट्राहेड्रा होता है SiO का, वो उसमें उसका रेशियो क्या होता है और वो कैसे रेशियो बनता है। SiO4 का रेशियो 4:11 होता है, बहुत लोगों को पता होगा, बट वो कैसे बनता है, SiO4 कहाँ से आया, O11 कहाँ से आया और उस पर चार्जेस कितने होते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं और उसको आसानी से समझने वाले हैं। इसके अलावा सिलिकेट स्ट्रक्चर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि एम्फीबोल ग्रुप ऑफ मिनरल्स है, उसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल करने वाले हैं, देखने वाले हैं एम्फीबोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें कौन कौन से साइट होते हैं, जैसे M1, M2, M3, M4 एंड ए साइट होता है, जैसा कि पायरोक्सिन में हमने भी डिस्कस किया था M1, M2, M3 साइट्स को। तो यहाँ पे भी हम सिमिलरली उसको डिस्कस करने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आई बीम स्ट्रक्चर कैसा होता है एम्फीबोल में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लीवेज एंगल कैसे डेवलप होता है, कैसे वो पायरोक्सिन से वेरी करता है, क्लीवेज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपने अगर डबल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर कर लिया है तो एक बारी प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बारी ये वीडियो आप पूरा देखो, बहुत सारी नई बातें आपको पता चलेगी। स्ट्रक्चरली बात करें हम तो दोनों क्या है कि सी एक्सिस के पैरेलल डेवलप होता है, ये भी सी एक्सिस के पैरेलल डेवलप होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, ये बी एक्सिस में इसका जितना लेंथ होता है ना, इस केस में देखो क्या हो गया, ये लेंथ क्या होता है, डबल हो जाता है। तो बी एक्सिस में क्या हो गया, इसका लेंथ जो है वो डबल हो गया। डबल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रा होते हैं, वो 3 ऑक्सीजन को शेयरिंग करते हैं, ओके, और रेस्ट ऑफ द हाफ टेट्राहेड्रा होते हैं वो 2 ऑक्सीजन को शेयर करते हैं। तो ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको डायग्रामेटिकली बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रा 3 ऑक्सीजन शेयर करते हैं एंड रेस्ट ऑफ द हाफ टेट्राहेड्रा 2 ऑक्सीजन शेयर करते हैं। तो हाफ मीन्स क्या, अब देखो ये डबल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर का डायग्राम है, तो एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट ये हो गया, इसका एक यूनिट ये हो गया। तो अपन सेंटर वाले को कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी अगर कोई शेयरिंग करता होगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा हमें, इसके नीचे भी ये शेयरिंग अगर कर रहा है तो वो भी हमें यहाँ पता चल रहा है। तो अभी देखो, तो यहाँ पे एक यूनिट में कितने टेट्राहेड्रा है, 4 टेट्राहेड्रा है, ओके। तो SI कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखो इस टेट्राहेड्रा में क्या है, यहाँ पे शेयरिंग हुई, यहाँ पे शेयरिंग हुई, यहाँ पे शेयरिंग हुई। तो इसके पास, इस टेट्राहेड्रा के पास पर्टिकुलर ऑक्सीजन कितने हो गए, दैट इज हाफ, हाफ एंड हाफ। तो 1.5 यहाँ पे और ये फुल 1, तो 2.5 एक टेट्राहेड्रा के पास यहाँ पे है। सिमिलरली इस टेट्राहेड्रा के पास भी 2.5 होगा, तो 2.5 इसके पास भी है। अब इस टेट्राहेड्रा की बात करो तो यहाँ पे क्या है, देखो ये ऑक्सीजन शेयर हो रहा है इसका, उसके बाद ये ऑक्सीजन शेयर हो रहा है। सिमिलरली इस टेट्राहेड्रा में ये ऑक्सीजन शेयर हो रहा है और ये ऑक्सीजन शेयर हो रहा है। तो इस टेट्राहेड्रा के पास कितने ऑक्सीजन हुए, 3, 1, 2, हाफ हाफ 1, तो 3 टेट्राहेड्रा हो गए। सिमिलरली इसके पास भी 3 हो जाएंगे। तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 3, 3, 6 एंड प्लस 5, तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 11, ओके। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, O11। तो यहाँ से रेशियो क्या हुआ, Si4O11। तो यहाँ पे ये रेशियो बनता है Si4O11 का 4:11। तो ये आप याद रखेंगे। डबल चेन स्ट्रक्चर को बैंड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखेंगे आप, बैंड स्ट्रक्चर। इसमें वही चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप पढ़ सकते हो इसको। तो SiO4 का रेशियो क्या होता है, 4:1। एंड इसको कंप्लीट जब लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, दैट इज Si4O11 एंड टू द पावर -6। अब माइनस ये 6 कहाँ से आया, शायद मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं, मैं काफ़ी बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस तरह से कंप्लीट आप जब लिखेंगे, एग्जाम में जब लिखोगे तो ये -6 लगाना कभी ना भूले, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो -6 याद रखेंगे, ओके। अब देखो आयनो सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट में जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज एम्फीबोल ग्रुप ऑफ मिनरल, ठीक है। अब देखो सिमिलरली जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो ये क्या होता है, सी एक्सिस जो होता है उसके पैरेलल डेवलप होता है ये भी। उसके बाद सिमिलरली जैसे कि मैंने पायरोक्सिन में बताया था, वो यहाँ पे भी क्या होता है, M1 साइट होते हैं, M2 साइट होते हैं, M3 साइट होते हैं, M4 साइट होते हैं।
ओके। इसके अलावा एक ए साइट होता है, उसके अलावा हाइड्रोक्साइड जो होता है OH वाला वो भी एक साइट होता है। तो इस पे देखेंगे हम कैसे होता है। तो देखो जो M1 M2 M3 साइट होते हैं ना, ये वाले जो साइट होते हैं M1 M2 M3, ये वाले क्या होते हैं, दैट इज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल साइट्स, ठीक है। और ये जो M4 साइट होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, दैट इज 6 to 8 फोल्ड साइट्स, ओके। और ये वाला ए वाला क्या होता है, दिस इज 10 to 12 फोल्ड, जो कि ए साइड होता है। इसके अलावा OH ग्रुप अकर्स इंटीरियर ऑफ द रिंग, रिंग के इंटीरियर में, जैसे कि ये पूरा रिंग है ना, तो ये अंदर इसके होता है OH का होता है, ये सारे OH हैं, ओके। तो ये होता है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे एक और कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल साइट्स क्या होते हैं। ऑक्टाहेड्रल तो देखो सबको पता है कि 6 फोल्ड होते हैं, है ना, 6 फोल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका होगा वो ऑक्टाहेड्रल होते हैं। तो 6 तो यहाँ पे भी है, क्योंकि ये वेरी करता है 6 to 8, तो इसलिए इसको रेगुलर ऑक्टाहेड्रल साइड में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए M4 अलग होता है। तो अभी हम देखेंगे, अभी मैं ये जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उसको ऑक्टाहेड्रल आसानी से पता होगा, उस पर कौन कौन से कैटायंस होते हैं वो भी पता होगा। पर्टिकुलरली हम सिलिकेट स्ट्रक्चर SiO4 के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एनायन क्या है, O2 इन्वॉल्व है ना। तो मतलब कि M1 M2 M4 के कैटायन जो है वो ऑक्सीजन से के साथ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है वो हमारा बताता है कि वो कितने फोल्डेड होंगे, 6 फोल्ड होंगे, 8 फोल्ड होंगे, ऑक्टाहेड्रल होंगे, 10 to 12 फोल्ड होंगे। आई होप ये आपको समझ में आता होगा अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखा है तो। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो देखो। आपको जो भी कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्टाहेड्रल साइट्स एंड अदर फोल्ड कोऑर्डिनेशन जो भी इसमें मेंशन किया हुआ है, तो वो जाके देखो, वो क्लियर हो जाएगा, फिर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं। अब बात आ गई कि M1 M2 M3 साइट्स तो होते हैं कैटायंस के, लेकिन इस पे कौन कौन से कैटायन होते हैं। जैसे कि पायरोक्सिन में हमने डिस्कस किया था, सिमिलरली वही सारे कैटायंस यहाँ भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो देखिए क्या होता है। अब दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एम्फीबोल। दोनों फार्मूला सिमिलर है, कहीं आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, कहीं इस तरह से देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे क्या होता है कि W इज क्रॉसपेंडिंग टू A, X, B, Y, C, तो ये आप समझ सकते हो इजीली, ओके। तो हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, यहाँ पे OH भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, तो ये तीनों चीज़ें होते हैं, ओके। अभी देखो किसी भी फार्मूला, जब हम मिनरल स्ट्रक्चर का फार्मूला डिफाइन करेंगे ना, तो सबसे पहले वो लिखा जाता है जिसका कि हायर ऑर्डर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे W है, तो W का हायर वाला जो है वो A साइड को डिफाइन करता है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि ये A वाला जो साइड होता है इसको W बताता है। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, Na+ हो सकते हैं या फिर K+ हो सकते हैं, जो कि 10 to 12 फोल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ये कुछ मिनरल में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, वो जब हम एम्फीबोल के एग्जाम्पल देखेंगे वो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद X वाला जो होता है वो क्या होता है, दिस इज M4 साइड। ये जो M4 साइड होता है वो X वाला होता है, दैट इज 6 to 8 फोल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें क्या क्या होते हैं, C2+, Ca2+, Na+, Mn+, Mn2+, Fe2+, Mg2+, Fe3+। तो ये आप याद रखेंगे यहाँ से। अब बात करें Y की, जो कि M1 M2 M3 किसी में से भी हो सकता है। यहाँ पे कैटायंस कौन कौन से होते हैं, Mn2+, Fe2+, Mg2+, Fe3+, Al3+ और Ti4+। तो ये इन तीनों साइट में से किसी पे भी हो सकते हैं जो कि ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेटेड होते हैं ऑक्सीजन के साथ, ओके। एंड Z पे क्या होता है, Si4+ Al3+, जो कि टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड होते हैं। देखो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि इतने सारे एलिमेंट है, कुछ नहीं है। देखो वही सारे एलिमेंट है कि क्या है, इसमें Fe है, Fe का फेरिक और फेरस दोनों है ना। Mg2+ है, उसके बाद Mn2+ है, उसके बाद Ca2+ है और Na+ है, K+ है। और टेट्राहेड्रा पे अपने को पता ही है कि Al3+ होता है या फिर Si4+ होता है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे, Ti4+ है। यही चीज़ें हमने पायरोक्सिन में भी डिस्कस की थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मिनरल फार्मूला देखोगे तो उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि ये पता करना कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेटेड है क्या है। कि जैसे कि आप एक मिनरल का एग्जांपल ले लो कि Mg7
Si8O22OH का होल 2, दिस इज नॉन एज एंथोफिलाइट, है ना। अब देखो ये Mg7 है, तो Mg7 किसको बता रहा है आपको, दिस इज ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेटेड होंगे ये। ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेटेड क्यों बोला मैंने, देखो X2Y5, तो X पे देखो क्या है, Mg यहाँ पे भी है ना, X पे भी हो सकता है और ये Mg Y पे भी हो सकता है। तो दो Mg जो है X पे हुआ X2 प्लस और Y पे कितने होता है, Y में फॉर्मूला में देखो Y5 है। और दोनों का एलिमेंट क्योंकि सेम है तो Mg2 प्लस प्लस Mg5, है ना, तो इसी को लिखा गया है Mg7। तो कितने हो गए, Mg के 7 एलिमेंट हो गए कैटायंस। तो और ये क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये 6 ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेटेड है और ये वाला भी M4 साइड भी जो है ऑक्टाहेड्रली भी हो सकता है और क्यूबिक भी हो सकता है, क्योंकि दोनों सेम है तो ये एक ही साथ लिखा हुआ है, फॉर्मूला में एक साथ ही लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेटेड है। समझ में आया आपको ये कैसे आया। एक और फॉर्मूला हम देखते हैं इसका, Fe2Mg5 Si8O22OH का होल 2। ये क्या होता है, ये क्यूमिंगटोनाइट होता है, क्यूमिंगटोनाइट। ओके, ये भी एम्फिबोल ग्रुप ऑफ मिनरल्स का एक मिनरल है। तो यहाँ पे देखो Fe2 है ना, तो मतलब कि ये X2 है, ये X2 आ गया, Y5 आ गया, Z8 आ गया, O22 आ गया, OH का होल 2 आ गया, है ना। तो ये जो X वाला है ये यहाँ पे क्या है, या तो ऑक्टाहेड्रली होगा या फिर क्यूबिक होगा ये, है ना। लेकिन ये Y वाला तो आपको पता है ना, ये तो श्योर है कि ऑक्टाहेड्रली होगा, है ना। और ये Z वाला क्या है, टेट्राहेड्रल है, वो आपको पता ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड आई बीम स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने पायरोक्सिन में भी डिस्कस किया था आई बीम स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे भी सिमिलरली आई बीम स्ट्रक्चर बनता है। तो वो कैसे बनता है, इसमें भी TOT लेयर होता है और ये सारे जो कलरफुल दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्या साइट है, M1 M2 M3 साइट्स हैं। और ये वाला जो है पर्पल, ये M4 है और ये वाला A साइट है। और ये इसके रिंग के अंदर जो दिख रहा है ना, जो सर्कल के अंदर दिख रहा है, ये वाले क्या होंगे, ये वाले आपके OH वाले होंगे। तो यहाँ पे ये आपको पता चल गया इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ से यही स्ट्रक्चर है। अब ये क्योंकि C के पैरेलल डेवलप होता है तो ये वाला B एक्सिस है। ओके, तो यहाँ पे देखो कि ये यहाँ पे देखोगे आप तो इस तरह से क्लीवेज का जो एंगल बनता है, इस तरह से 2 डायरेक्शन में क्लीवेज डेवलप होता है, यहाँ से और यहाँ से। पायरोक्सिन में हमने भी देखा था इसी तरह का होता है, बट यहाँ पे देखोगे जो क्लीवेज एंगल का जो स्लोप है ना, वो थोड़ा कम है रेदर देन इन पायरोक्सिन में ज़्यादा होता है। तो ये यहाँ पे एंगल बनाता है 56 to 124 डिग्री। अब देखो ये कैसे डेवलप होता है हम आगे देखते हैं। अब इसको हम थोड़ा ना पायरोक्सिन के उससे कंपैरिजन करते हैं, पायरोक्सिन क्लीवेज या आई बीम स्ट्रक्चर कर लो, दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पायरोक्सिन में क्या था कि ये जो क्लीवेज एंगल बनता था, यहाँ पे क्या है, ये सिंगल टेट्राहेड्रा है। ये आप देखोगे ये सारे क्या है, सिंगल टेट्राहेड्रा है ना। तो यहाँ पे भी ये TOT लेयर है, सिमिलरली इस तरह के लेयर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो क्लीवेज एंगल डेवलप हो रहा है, यहाँ पे देखोगे इसका स्लोप जो है कम है ना। तो इस तरह से ये एंगल जो बनता है, ये वाला एंगल बनता है 90 to 93 एंड 87 to 88। और ये इसका कि पर्टिकुलर प्लेन में कैसे डेवलप होता है ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। अब देखो एम्फीबोल में क्या होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, सेम TOT लेयर है, TOT लेयर आपका बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये डबल चेन सिलिकेट है। यहाँ पे टेट्राहेड्रा जो डबल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये B डायरेक्शन में जो है इसका लेंथ क्या होता है, ये 2 टाइम्स हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये जो क्लीवेज एंगल बनता है वो क्या होता है, उसका स्लोप कम हो जाता है। तो ये 2 डायरेक्शन में तो यहाँ पे भी बन रहा है, बट क्योंकि ये डायरेक्शन आपका एक्सटेंड हो गया B डायरेक्शन, जिसकी वजह से ये एंगल चेंज हो जाता है। तो ये कितना बनता है, 56 to 124 डिग्री। और ये इसका क्रिस्टलोग्राफिक प्रोजेक्शन है कि प्लेन में कैसे डेवलप होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। पायरोक्सिन में भी जो होता है 1-1 प्लेन में क्लीवेज दिखता है। सिमिलरली एम्फीबोल में भी आपको 1-1-0 टाइप ऑफ क्लीवेज मिलते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एंगल से रिलेटेड आता है, आपको पता ही है। तो एंगल कितने होते हैं,
ये आपको याद तो रखना ही है। साथ में अब देखो क्रिस्टलोग्राफिक रिलेटेड एक प्रॉब्लम आता है, वो क्या होता है, वो इसमें पूछा जाता है कि कौन सा प्लेन दोनों में कॉमन नहीं है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्लीवेज के आपको ये प्लेन सारे दिए होंगे, डायरेक्शन दिए होंगे, तो किसमें कौन सा कॉमन नहीं है। अभी देखो यहाँ कंपेयर करो आप कि देखो यहाँ पे 0 1 0 है, बी डायरेक्शन है, 0 1 0 यहाँ पे भी है, 0 बार 1 यहाँ है, 0 बार 1 0 यहाँ पे भी है, 1 बार 1 0 यहाँ पे भी है, 1 बार 1 0 यहाँ पे भी है, 1 1 0 तो है ही, 1 1 0 है ही, तो मिसिंग कौन सा है, 1 0 0। जो ए डायरेक्शन वाला है 1 0 0, तो ये वाला जो प्लेन है ये कॉमन क्लीवेज प्लेन नहीं होता है एम्फीबोल और पायरोक्सिन में। ये किस में प्रेजेंट होता है, ये पायरोक्सिन में होता है, जबकि एम्फीबोल में जो होता है ये नहीं होता है। तो 1 0 0 याद रखेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया भी था, बट यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया कि ये डेवलप कैसे होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू आई बीम स्ट्रक्चर कह लो या फिर क्लीवेज एंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको याद रखने की शायद मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होगी। अब देखो क्योंकि ये क्लीवेज एंगल जो है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना मिस कर गया कि ये क्लीवेज एंगल 92 to 93 to 88 होता है, जिसकी वजह से इसका जो हैबिट होता है ना, वो क्या देता है आपको, हैबिट इज़ स्टॉट प्रिज्म। जबकि ये वाला क्या होता है, क्लीवेज एंगल डिफरेंट होता है। तो ये क्या होता है, इसका जो हैबिट होता है वो एलोंगेटेड क्रिस्टल होते हैं और ये फिर एसिकुलर हो सकते हैं। अब ये एलोंगेटेड, एसिकुलर, इस तरह के हैबिट्स जो होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में डाला था हैबिट, तो उसमें बताया था कि तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं, तो आप जाके प्लीज़ उसको भी देखो। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम थोड़े कुछ एम्फीबोल के हम एग्जांपल लेके देखेंगे, उसके फॉर्मूला को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि कैसे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको मिनरल फार्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप कोई भी मिनरल के फार्मूला को अपने दिमाग में रख सकते हो। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो कभी भी आपसे कोई भी मिनरल फार्मूला पूछा जाए तो आप फटाक से जवाब दे सकते हो। तो इस तरह से मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो शेयर करो। देखो मैं कहीं पे भी अपने चैनल को प्रमोट नहीं करता, जिस तक ये वीडियो अपने आप पहुंच रहा है, अगर वो सब्सक्राइब कर रहे हैं तो अगर आपने भी देखा होगा, अगर किसी ने मेरे वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आपने पहले भी पढ़ा होगा डबल जेल सिलिकेट स्ट्रक्चर और इस वीडियो को अब तक देखा होगा, तो कितने नई चीज़ें पता चली आप मुझे इस कमेंट करके बता सकते हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो कि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँ तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई। So thank you for watching this. Be safe, keep your family safe.